यहाँ इस मंच पर हमारे इंडिया अलायंस के सहयोगी दल, मजबूत स्तंभ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, उनके माध्यम से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनकी मौजूदगी में स्वागत है हमारे बीच पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के नवासी लखमा। तो हमने उनकी मौजूदगी में ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का न्याय पत्र तैयार किया है। तो आप सब लोग जो इस महती सभा में मौजूद हैं, आपने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनते हुए, इसको प्रकाशित होते हुए देखा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब बिना किसी देरी के दो चार बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री नवासी लखमा जी भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें वो आपको कहेंगे। मैं बतौर प्रत्याशी आपसे दो तीन बात कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आप इस चुनाव को ऐसे मत सोचिए कि ये बस एक एमपी को चुनने का चुनाव है। आप चुनाव को ऐसे मत सोचिए कि ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप इस चुनाव के बारे में ऐसे ख्याल मत रखिए कि ये बस किसी अलायंस को हराने और किसी अलायंस को जिताने का चुनाव है। मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूं, देश में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से देश की सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की संभावना को समाप्त किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश के ऊपर तानाशाही थोपी जा रही है, मैं कहता हूं कि ये चुनाव दो लोगों के बीच में है। एक वो जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार आएगा तो हम संविधान बदलेंगे, और हम कहते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून रहेगा, हमारी सांसें चलती रहेगी, हम संविधान की रक्षा करेंगे। इस चुनाव को आप लोकतंत्र बनाम तानाशाह के रूप में देखिए। एक तरफ तमाम शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं जो इस देश में आजादी हमको मिली, वो आजादी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, आज के चुनाव को, आने वाले दिनों को आपको इस तरीके से जीना पड़ेगा कि जैसे हमारे पुरखों ने बलिदानी दे करके हमको आजादी दिलाई, जैसे वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके हमको स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरीके से हम संविधान सेनानी बन करके अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, साथियों, आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले तिवारी जी के कुछ भेजे हुए नमूने आए थे। उनको ये लगता है कि उनके कायरतापूर्ण हमले से हम डर जाएंगे। अरे आने से पहले जैसा के पप्पा को फोन तो कर लेते, हमको उसी से डर नहीं लगता है, बताइए। तो इन लोगों से हमको डर लगेगा क्या? हम तो जब मिलने गए दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से, हमने उनको कहा कि देखिए, एक ही गुरु से जब लोग मंत्र लेते हैं तो कहते हैं कि हम गुरु मंत्र हैं। एक ही जेल में आप अभी रह करके आए हैं और हम 2016 में घूम करके आए हैं। इस हिसाब से हम लोग जेल भाई हैं, और दोनों को जेल में डालने वाली पार्टी एक ही है, सरकार एक ही है। इसीलिए दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, न हम घबराने वाले हैं, न इंडिया अलायंस के लोग घबराने वाले हैं। जो डरने वाले थे वो फटाफट जंप मार करके पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हम जाने नहीं, भेजने आए।
इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जो गठबंधन इंडिया अलायंस का बना है वो गठबंधन सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। इसीलिए कल जब राहुल जी अपनी सभा में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कितना बेहतरीन संयोग है, इस बार केजरीवाल जी हाथ के पंजे पे बटन दबाएंगे और मैं झाड़ू के निशान पे बटन दबाऊंगा। दिल्ली की 7 सीट पे हमारा अलायंस हुआ है, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस की ओर से जिनका निशान झाड़ू है, और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस की ओर से जिनका निशान हाथ का निशान है। हम तमाम लोगों को यह जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी कि अगर आपने ये महसूस किया है पिछले 10 साल में अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपने ये महसूस किया है कि जो वादे आपसे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, तो 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है कि अगर प्रतिनिधि ने काम किया तो उसको वोट दीजिए, अगर प्रतिनिधि ने काम नहीं किया तो जिस इज्जत से वोट दिए थे उसी स्पीड से कान पकड़ करके उसको गद्दी से बाहर। इसीलिए मैं आप सबसे पूछता हूँ, 15 लाख आपके खाते में आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, महंगाई कम हुई, बताइए गजब का खेल है सर। 450 का सिलेंडर भाजपा के नेताओं को महंगा लगता था और 1100 रुपया का सिलेंडर में आह वाह करते रहते। कमल नहीं, अभी नहीं। एक शेर है, आपने मुरझाने की बात कही, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल को मिलाने लगे। इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, चाहते नहीं चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं, जो हमारा 5 न्याय है उस न्याय के तहत नारी न्याय के माध्यम से हर गरीब परिवार की महिला को, एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया प्रति महीना 8,500 रुपया देने का न्याय पत्र। हर नौजवान लोग जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उनके लिए 1 लाख तक के रोजगार की गारंटी हम युवा न्याय की तरफ। हर वो विद्यार्थी, अगर इस देश में बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो सकता है तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम विद्यार्थियों का एजुकेशन लोन माफ करेंगे। यह आए हैं। इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। अगर हम आपके बीच आज यहाँ खड़े हैं तो हम मनोज तिवारी जी की तरह अपने विपक्षी को सिर्फ बदनाम नहीं करेंगे। हमारे पास इस देश को, इस क्षेत्र को बदलने का विजन है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उस विजन को हम लागू करेंगे। जो इस इलाके के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान हम लेकर के आए हैं। हमको मालूम है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग जाम की समस्या से जूझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग सड़कों की चौड़ीकरण नहीं होने से यातायात की समस्याओं से रोज जूझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ा मजेदार है सर, नल से पानी आता नहीं है और नाली से पानी रुकता नहीं। ये जो हालत है, इस हालत से परिवर्तन चाहते हैं और हम जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का असर देखिए साहेब। 10 साल से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से वो गुजरात छोड़ करके दिल्ली में रहते हैं। हुजूर आते आते बहुत देर गए। पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार में आए हैं, प्रचार करने के लिए।
ये आपके आशीर्वाद का असर है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उससे मनोज तिवारी जी घबरा रहे हैं, और उसी घबराहट में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया, तो हमने भी उनके लिए गाना गा दिया। हमको गाना बहुत पसंद है ना, वो एक गाना गाए, बेबी बियर पी के नाचे लगे, हमने उनके लिए गाना गाए हैं, मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक। जिसकी गली में जा रहे हैं लोग उनसे पूछ रहा है कि बताओ सड़क कब बनवाओगे, नाली कब बनवाओगे, ड्रेनेज का जो है सिस्टम कब ठीक करोगे, हमारा कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल क्यों नहीं पाना है, डबल पुस्ता रोड क्यों नहीं तैयार करा है, जो होना था उसको तो छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो करना था वो किए नहीं, उल्टे जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके चक्कर में दिल्ली के लोग पहले दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से घूम करके फिर वापस दिल्ली आएंगे। जी ब्लॉक के लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं, और जहां लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं उसी सभापुर वार्ड में चौहान पट्टी को सांसद महोदय ने गोद लिया था। गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को जरूर गोदी में बिठा लिया है। जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक बार जाइए तो उनकी गली घूमकर आइए तो। कादीपुर गांव भी गोद लिया था बुरारी में। बुरारी की हालत यह है भाइयों कि डीडीए एनओसी के नाम पे लोगों के घरों को बिजली काट देती है। ग्राम सभा की जमीन है, कृषि वाली जमीन है, एग्रेरियन लैंड, नॉन एग्रेरियन लैंड, एनओसी के चक्कर में फंसा करके बना बनाया मकान लोगों का ढेर कर देता है। लोगों के सपने तोड़ रहे हैं ये, लोगों के घर तोड़ रहे हैं ये, और टुकड़ा टुकड़ा गैंग हमको बोलते हैं। बेईमानी, ये जो बेईमानी इन्होंने देश पे थोपी है, 10 साल से जिन्होंने कोई काम नहीं किया है उसका हिसाब लेने का वक्त है। और ये जरूरी इसलिए है, इधर कुछ हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं। हम जब दिल्ली आए पढ़ने के लिए तो रोटी बनाना सीखे। शुरू में रोटी बनाते थे तो अफ्रीका का नक्शा बन जाता था, फिर धीरे धीरे गोल होना शुरू हो गया। रोटी बनाते हुए एक बात ख्याल आया, रोटी को समय पे पलटते रहिए नहीं तो रोटी जल जाती है। मैं कहता हूँ सत्ता और रोटी पलटते रहिए नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है और रोटी जल जाती है। अगर हमको एक बार किसी को चुन लिया और उसी को चुनते रहना होता तो 5 साल में चुनाव नहीं होता। 5 साल में चुनाव ऐसे ही होता है जैसे 1 साल में परीक्षा होती है, और जो तेज विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ता है, और जो घूसखोर विद्यार्थी होता है वो परीक्षा की रात में पढ़ता है चोरी करने के लिए। मनोज तिवारी जी पिछले 10 साल में जितनी बार बाबरपुर विधानसभा नहीं आए हैं उससे ज्यादा बार पिछले 10 दिनों में चक्कर लगा करके जा चुके हैं। ये होता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ को भी नहीं पता चलता है कि भूख लगी है इसको रोटी खिलाना है, भूख लगी है इसको दूध पिलाना है। अपने हक के लिए लड़ना होता है। और देखिए साहब, अभी तो हम पार्षद भी नहीं हैं, विधायक भी नहीं है, केवल एमपी के कैंडिडेट हैं। अभी प्रधानमंत्री आए हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के। और ये जीवन का संयोग है, ये जीवन का संयोग है कि मेरा नाम कन्हैया है और ये यमुना का किनारा है। हम किताब में पढ़ा करते थे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सब लोगों से ये चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, क्या आखिरी अपील है आपसे हमारा, वो आशीर्वाद बनाए रखिए। और आने वाली 25 तारीख को आपको सिर्फ मतदाता की तरह नहीं, एमपी कैंडिडेट मान करके आपको वोट करने के लिए जाना है। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे तो आप सब एमपी कैंडिडेट हैं। इस बार का चुनाव तानाशाही को जवाब देने का चुनाव है।
इस बार का चुनाव अन्याय को जवाब देने का चुनाव है। इस बार का चुनाव जेल का जवाब वोट से देने का चुनाव है। तो बोलिए आप लोग बदलाव करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बोलिए बदलाव होगा। आप लोगों ने चाह लिया तो बदलाव होगा। और अगर बदलाव होगा तो ये 5-10 मिनट की मुलाकात नहीं होगी, पूरा 5 साल आपके साथ रहेंगे। इन्हीं सबका के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया।